जय श्री कृष्ण दोस्तों। उजालों में तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी रखो जो अंधेरों में भी साथ दे। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई। जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ श्री कृष्ण, मेरी तो किस्मत बदल गई। ना किसी से नाराजगी है, ना ही किसी से मोहब्बत है। बार बार अगर अपने होने का एहसास दिलाना पड़े तो हम अकेले ही अच्छे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से आते हैं कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। याद रखना, अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और इतना सच्चा होना चाहिए कि जब हम गलत हों तब वह हमारी गलतियां बता सके, और जब हम सही हों तब वह हमारे साथ खड़ा रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भाग्य में है वो भाग कर कहीं नहीं जाएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो जुबान पर नियंत्रण रखो, और जब गुस्से में हो तो फैसलों पर नियंत्रण रखो। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। अगर किस्मत लिखने का हक मेरी मां का होता तो मेरी जिंदगी में बस खुशियां ही होती। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कामयाब होने के लिए कई बार हम जो हैं उसी से शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतजार करने से काफी बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, मैं उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आता हूं। हर इंसान में यह काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर हर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो तुरंत सफल होना चाहता है।
सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, और झूठ बार बार दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। किसी ने कहा यह दुनिया प्यार से चलती है, किसी ने कहा यह दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब हमने आजमाया तो पता चला कि यह दुनिया तो मतलब से चलती है। यह दुनिया भी अजीब है दोस्तों। यहां झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाया करते हैं। एक शमशान के बाहर बड़ी ही प्यारी बात लिखी थी कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस उम्र बीत गई यहां आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, तेरे अपनों ने ही तुझे जला दिया जाते जाते। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। तब जाकर पता चला कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया हो। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान के लिए संघर्ष करें पर अधर्म ना करें, अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार ना हो उसका मोह न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य को विश्वास दिला देता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकता, और इसी भ्रम में वह सहसों अपराध करता रहता है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है, और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल खोलकर सांस लीजिए, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझाने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। जो समझना नहीं चाहता उसे समझाना छोड़ दो, उन्हें हक है कि वो तुम्हें गलत समझे। कामयाब व्यक्ति की चमक ही हमें दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं इसे कोई नहीं देखता। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है, जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, अपितु इसलिए वंदनीय है क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है। कुछ बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर की तरह मत बनो, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। याद रखिएगा, जीवन में आपसे कौन कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा, लेकिन जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहोगे ये आपका कर्म तय करेगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता के पथ पर चलने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी दिशा सही हो, अन्यथा आप सफलता के नजदीक नहीं अपितु सफलता से दूर चले जाएंगे। अपने आप को शांत रखने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वाणी पर लगाम लगाना पड़ेगा। सिर्फ कामनाओं से कुछ नहीं मिलता, कर्म की ढाल पर हौसलों का प्रहार करना होगा। अंधेरों को कोस कर कुछ न पाओगे, दीपक बनकर खुद ही जलना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार संसार के अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। किसी को पीड़ा पहुंचाकर यदि तुम अपने सुख की कामना करते हो तो तुम्हारा ऐसी कामना करना व्यर्थ है। खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिलें मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर, सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सुख दुख की आयु लंबी हो सकती है, परंतु वो अमर नहीं हो सकते। उसका एक ना एक दिन अंत आता ही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप भी श्री कृष्ण को एक ग्रेट मोटिवेटर समझते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भेजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।